चुके हैं, लेकिन अमर सिंह यहाँ कहीं नजर नहीं आ रहा है। नजर नहीं आ रहा। आओ हम लोग दक्षिण सीमा की तरफ। वे आवाज अगर जान प्यारी तुझे हाथ मलमल के वरना तुम पछताओगे। जब तलक जामे जा है अमर सिंह के एक टुकड़ा न ले करके जा पाओगे। जब तलक जामे जा है अमर सिंह के एक दिल का न ले करके जा पाओगे। अमर सिंह, ये तुम नहीं बोल रहे हो, बल्कि तुम्हारी मौत आने वाली बोल रही है। तो अपनी ताकत पे तुझको बढ़ाना है, इसलिए तू उगलता जहर जा रहा। ओए सिपाही, जिसे कैद कर लो, वो भी मौत सर पे है, ये मर डाला। अमर सिंह, कौन सिपाही हमें गिरफ्तार करेगा? यही हमारे सिपाही। किसकी हिम्मत है जो कैद मुझको करे और बिना मेरे हाथ में हथकड़ी चीर डालूंगा छाती पर चीर डालूंगा चीर डालूंगा चीर डालूंगा चीर डालूंगा छाती पर चढ़ कर घोड़ा दूंगा तेरी गली है गली। अमर सिंह, दिन में तारे देखना छोड़ दो। याद रखो, जो सपना सजा कर आए हो वो सपना कभी पूरा नहीं होगा। अमर सिंह, आज तक ये जसपाल सिंह वो सपना नहीं देखा कि जो पूरा नहीं हुआ। आज विजयगढ़ से आया हूं, तो जब तक तेरा नामो निशानी से सीमा पर नहीं मिटा दूंगा, खाली हाथ विजयगढ़ वापस। मिट गए हमें मिटाने वाले, तू क्या मिटाएगा? मिट गए वो खुद, और इसी तरह देखते रहो। याद रखो जसपाल सिंह, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। 2 बार कुत्ते की तरह भागे हो। अमर सिंह, वक्त का हर से गुलाम होता है। वो दिन कोई और थे, लेकिन आज ये दिन कुछ और है। सिंह, वक्त के गुलाम मत बनो, वक्त तुम्हारे गुलाम बने, उसमें बहादुरी है। ये ना शमशीर। अबे तो अमर सिंह, तुम्हें इसके ऊपर बहुत बड़ा नाज है। अरे ये साला चिरकुट हमारे सिपाहियों का एक झटका नहीं रोक सकता। बाबू साहब, तू मुझे चिरकुट बोल रहा है? महाराज, ठहरो सिपाही, ये बताओ, इसे कैसे मालूम पड़ा कि तुम हीरागढ़ के चिरकुट हो? कैसे मालूम पड़ा? इस बात को केवल मैं जानता था कि तुम हीरागढ़ के चिरकुट हो। इसे कैसे मालूम पड़ा? मतलब आपके नजर में
हम चिरकुट। नहीं, इसका मतलब कि तुम्हारे घर इसका आना जाना है। एक बात बताइए, ये साला दुश्मन है, साला मेरे को चिरकुट बोल रहा है, आप ना कहो। अमर सिंह, इतना ही नहीं, इसके साले पूरे खानदान को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। खानदान में क्या कमी है? अरे जिस वक्त सुनोगे अमर सिंह, तो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। तुम्हें नहीं मालूम है? अरे इसकी माँ जब अपने मायके से अपने ससुराल आई थी, तो इसे दहेज के रूप में वो अपने पेट में लेकर आई थी। अरे राम राम। और इसके बाप ने पूछा कि ये दिया हुआ दहेज किसका है, तो वो बेचारी मारे शर्म के इसे जाकर के झाड़ियों में पैदा किया है। ये साला क्या लड़ेगा? ये साले गांधी जी के बंदर हैं। कहो बरखुरदार, अगर हमें मालूम होता कि तुम्हारे घर के ये कारनामे हैं, तो कतई यहाँ नहीं लाता। ये बात केवल मैं जानता था, इसे कैसे मालूम पड़ा? ये बात मैं छुपा कर रखा था कि ताकि बुराई न हो, लेकिन तेरी बुराई को उभार दिया। अच्छा तो देना जाना तो एक बात हमका ये बताओ, तुम हिया लड़ाओ या परिवार रजिस्टर के नकल तो ये क्या कर रहा है? साले दुश्मन है, इनके मौत पर हरामखोर। बेटा अभी अच्छा है कि वापस चले जाओ तुम। वापस जाओ तो सीधा बलरउआ। तेरी सिवाई इस सरफदर के सर को काट करके इसी जगह जमीन पे डाल दो। जेका मेहरारू राह करावे खोया आवे। ओए राण तो तेरी होगी। जाओ अम्मा से कह दियो एक लौंडा और पैदा करे। अबे ओए चिलाडू मच्छर, लड़ने के लिए मैं आया हूँ, मेरी माँ नहीं आई। तोहरे अम्मा से हम 2 घंटा लड़ा है तो तुम पैदा भयो। उसी तरह दिखाई दे रहा है। जाए के पूछ लिहो। साले ज्यादा बातें नहीं, हलक में शमशीर डाल दूंगा। इकलौते बेटे मेरे। डायलॉग बंद करो। सिवाई ये बार बार तुम्हारी माँ की बात क्यों कर रहा है? हमें लगता है कि तुम्हारी माँ से इसका कोई रिलेशन है। ये तुमका चेहरा नहीं पता लग रहा कि हमारे आया। ओए साले चल लेकिन ये राणा स्थल है, यहाँ रिश्तेदारी नहीं जुगाऊंगा। नहीं जोगेंगे हम भी। आज तुम्हारी मौत है, मौत तेरी है, तुम्हारा भी इंतजाम करूँ। मौत तेरे सर पे पड़ रहा है। पक्का। घबराओ ना, हमार तुहार तय है। आ गए। हाँ। मेहरारू का जो चूड़ी उड़ी फोड़ जाओ। अच्छा। क्योंकि तुम्हार ज्यादा अब जिंदगी नहीं में। हाँ। ये न्योता उता खाओगे नहीं? हाँ खा लिया। खूब खाओ है? हाँ। खा लियो, तुमका न्योता खाए को रोजी न हो। अच्छा। अब तुम ऊपर ही न्योता खाई हो। लपेटा वे चिरकुट, हाँ। सपने देखना छोड़ दे। काहे? नहीं ऐसी मौत मारूंगा ना, ये जो सूंघा सूंघी लगाए रहते हो ना साली, खत्म तुम्हारा काम। तो सूंघा सूंघी तो बनना हो हाँ। तुम, लेकिन तुम्हारे घर में सूंघा बनते सूंघा। तो फिर तुम्हारी मौत है, मौत आ गई है तुम्हारी। तुम तो हमसे कहा तुमका दिक्कत नहीं ना? हैं? दिक्कत नहीं ना, फिर मरबो करी हमका। मारूंगा। हमका तुम लड़ाई आओ कि हाजिरी भरा हुआ है? खाली तुमको देखा आई। देख लियो तो जाओ। अरे यार तनख्वाह तो तू ले हो। काहे तनख्वाह न ले, अब का हुआ? तो फिर लपेट डराइयो बा। डरा नहीं, आधे का हम आधे का तू। हाँ। लपेट
बस लपेट का हो जाबे अरे आप चढ़ा के गुस्सा उतार के दे दियो यार। कहे मां जो पीठ ठोड़ के शब्बास कह दियो। शाबाश कहे गुस्सा उतर जात अब चढ़ी कि नहीं चढ़ी चढ़ी एक तरह थोड़ी चढ़ी। कैसे चढ़ी एक थप्पड़ खपड़ी मारो गुस्सा तुरंत दे। तुम्हें 2 तारीख का वैसे गुस्सा चल जाएगा हां होली वैसे तुम्हें गुस्सा चल खुशी मनावत हो का अभी नहीं। अच्छा तुम सोचत हो कि का मार दाओ हाँ मार नहीं पावे एका मरे खातिर भेजबे भाई वो किस लिए? असल में एके मेहरान से हमार चलत सिस्टम कब से? काफी दिन से हाँ। और एके घरे हमका आवे जाए में होत रही दिक्कत। अच्छा अगर हम मारी तो चले जाए जेल। हाँ। अब एका मरवाए डावा हमें आवे जाएगा रास्ता साफ नहीं हुआ, रास्ता बंद हो गया है। इसी जगह मारूंगा ना ऐसी मौत कि तेरी मुंडी कट के वहां गिरेगी। हाँ। लड़ाई ऊपर से हो नीचे से न हो। लड़ाई सगल से होती है। का कटी हो मुंडी क्या समझ रहा है? अच्छा जो समझ रहा है ना वही काटूंगा तेरे। पक्का पक्का। और कहूँ का लपेट जी छुट्टी मिले। अबे ओए, हमारे सिपाहियों को मार करके साले अपने आप को दारा सिंह के औलाद समझ रहे हो। कायर समझो का साहब। सामने आओ बेटा। साहब तय हमें मामा आए देखो। जसपाल सिंह, अमर सिंह, तुझे जिंदा गिरफ्तार करना है, मौत नहीं। तुझे मौत नहीं दूंगा, तुझे जिंदा गिरफ्तार करके महाराज के समक्ष पेश करूंगा। आज मुझे यही देखना है कि तेरी भुजाओं में कितनी बड़ी ताकत है जो तू मुझे जिंदा गिरफ्तार करेगा। सामने आओ। छोड़ दे साले मुझे, छोड़ दे मुझे, वरना बहुत बुरा अंजाम होगा। ओ झिंगुर की औलाद,
चुपचाप खड़े हो जाओ, वरना वो मार मारूंगा तुम्हारा खानदान गूंगा हो जाए। अबे ओए सिपाही के बच्चे, मैं तुझे समझा रहा हूँ कि मुझे छोड़ दे, और कल अगर मैं जिंदा बच गया तो साले तेरे खानदान में कोई चिराग साहब बचे न पावे नहीं, हम परिवार चबाए खाई साहब। तुम चिंता क्यों करते हो? काहे? अभी हम हैं। काश तुम इस दुनिया से चले भी गए तो दूसरा लाने की हिम्मत रखता हूँ। पता नहीं, बूढ़ी हुआ तो दिन भर गरिया आवाज क्या पूछा है क्या? बरबरावा तो करा साले। सिपाही, अभी मैं तुझे समझा रहा हूँ कि छोड़ दे मुझे, वरना अगर काश मैं जिंदा बच गया तो एक दिन साले तेरी बीवी को उठा करके हम अपने विजय का, क्योंकि हमारी नजर में वो चढ़ी है। साहब ये साला वही से 2 घंटा पहले नाय को बैठ जा, मेहरान हुआ उठा ले जाए पक्का है। ये साल सोवत नहीं ना, आज 2 बजे चाय बैठ गया, हम जान ही नहीं पाए। हमें अफसोस है कि तुम ऐसी बात सुनकर बर्दाश्त कर लो। बांध कर खम्भ में एक पर खाल निकाल कर बाहर कर दो। वो नहीं बचेगी। हमारे परिवार से बड़ी हो क्या हो? अबे ये क्या करने जा रहा है? तुमका हुरा है। एक बात सुन लो बेटा, हमारे जिस्म के ऊपर हंटर नहीं चलाना, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम साले विधायक हो, अमेले हो, तुम साले समय से नहीं हो। 2 घंटा पहले न सोई हो और न सो। चबाइल ही साला जहे का लाग रहा। क्या हुआ? वही नशे बीमारी साहब। कहाँ लगा चोट? अंदरूनी चोट मार लगी। अरे चोट कहाँ लगा? नाजुक जगह पर बतावे लायक नहीं है। तुम क्या होगा? बता न पाओ तो आ सकी से उसे तो अपनी माँ को नहीं हुआ। चुपे नहीं कप्तान के करो मुलाकात हुआ काज हो जाए। लेके चलो जेल के ला जाए, दवाई करा ले। चलो मारूंगा गोली भेजा मार के जाएगा। अभी तक सीमा से कोई समाचार नहीं आया है। ऐसा तो नहीं कि वहां अमर सिंह धोखा खा गया हो, मुझे हो गई हो। नहीं भैया, ऐसा नहीं हो सकता है। हमें अमर सिंह पर पूर्ण विश्वास है। अमर सिंह गया है
तो अमर सिंह बहुत जल्द ही उस जसपाल सिंह को कैद करके हमारे सामने लेकर के आएगा। ठीक है, अगर आज के दिन कोई खबर नहीं आती तो आज के दिन हम इंतजार करेंगे, नहीं फजर होते ही हम लोग सीमा पे खुद चलेंगे। बहुत अच्छी बात है। महाराज, जसपाल सिंह सीमा पर गिरफ्तार किया गया। अगर हुक्म हो तो आपके समक्ष पेश करूं। हुक्म है तुम्हारे लिए। सिपाही, ले आओ जसपाल सिंह को। मारा साले हरामखोर, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तूने हमारे राज हीरागढ़ में चढ़ाई किया, जबकि 2 दफा तू अपनी पीठ दिखा करके भाग गया था। और तिवारा, किसके कहने से तूने हमारे राज हीरागढ़ में चढ़ाई किया? बोल, किसके कहने से? बोल नहीं, देख सामने सेनापति अमर सिंह खड़ा है, और अमर सिंह वो बहादुर इंसान है कि इसकी मार से मुर्दे बोलने लगते हैं तो जिंदा है। बोल बोल। अमर सिंह जब तक ये अपने मुख से बता नहीं देता है कि किसके कहने से इसने अपने राज हीरागढ़ में चढ़ाई किया है, तब तक तुम इस पर जुल्म ढाते रहो। जसपाल सिंह, बोलो, तुम बता दोगे उसका नाम जिसने तेरे हौसले को अफजाई किया? तो मैं वादा करता हूं कि तेरी जान बच